अब हल्ला नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो। एक एक करके क्वेश्चन बता देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का आप लोग का बना, ध्यान से देखो। पहला नंबर क्या बोला है? हाँ, निम्नलिखित बहुपद में से, निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड, ध्यान दो इधर, x+1 है। क्या है? x+1 है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x³ प्लस x² प्लस x प्लस कितना 1। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन क्लियर, सारा क्लियर, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, यहाँ हल लिखिए और ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। जी एक्स बराबर कितना? x+1 है। जी एक्स बराबर कितना? x+1। एक टर्म समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। और हमको क्या दिया हुआ? पी एक्स बराबर कितना? x³ प्लस कितना x² प्लस x प्लस कितना दिया हुआ है? 1। पी एक्स बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस कितना दिया हुआ है? और जी एक्स बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? x+1। हम लोग को क्या करना है? तो जी एक्स बराबर कितना मान लेना है? 0। तो x+1 बराबर कितना हो गया? 0। तो x बराबर कितना? -1। x बराबर कितना लेना है? तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ x लिखे ना, इस x को हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। और देखो यहाँ पे क्या है? x³ यानी -1 का कितना q प्लस x² यानी -1 का क्या स्क्वायर प्लस यहाँ कितना x, तो -1 प्लस क्या लिखेंगे? 1। तो -1 का होल क्यों करेंगे तो कितना होगा? -1 गुने -1 गुने कितना? -1, तो क्या हो जाएगा? -1। और प्लस में देखो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या +1, ये फिर प्लस माइनस क्या माइनस, और ये क्या प्लस। तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, कट करके कितना बचा? 0। तो यानी p-1 बराबर कितना आ गया? 0। तो लिख सकते हैं हम लोग x+1, क्या लिख सकते हैं? x+1 x³ प्लस किसका x² प्लस x प्लस 1 का क्या है? एक क्या गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन के लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक ही जगह सारा प्रोसेस कर देते। क्या कि देखो जी एक्स बराबर आपका हर एक क्वेश्चन के लिए कितना दिया हुआ है? x+1। और देखो x+1 दिया हुआ है और जी एक्स बराबर सपोज कर लिया जाए कितना? 0। तो x+1 बराबर कितना? 0। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा? -1। ये हर एक क्वेश्चन के लिए x बराबर हम लोग को कितना लेना है? -1 लेना है। कितना लेना है? -1। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस कितना 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस कितना 1। तो यहाँ हम लोग जब हल लिखेंगे तो हम लोग को px बराबर कितना दिया हुआ है? x का पावर 4 प्लस x³ प्लस कितना x² प्लस x प्लस कितना 1। अब हम लोग x के जगह पर हर एक जगह को ये प्रक्रिया यहाँ कर दिए और सभी क्वेश्चन के लिए ये प्रक्रिया यहाँ कर दिए। तो x का मान अब हम लोग कितना लेंगे? -1। अब यहाँ पर रखेंगे -1 का पावर कितना 4 प्लस कितना -1 का पावर कितना 3 प्लस कितना -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस कितना 1। अब देखो जब -1 का पावर 4 होगा तो माइनस गुने माइनस कितना हो गया? प्लस, और फिर माइनस गुने माइनस कितना हो गया? प्लस। तो ये कितना हो गया? +1। ये कितना? -1 का होल कितना? -1। ये -1 का होल स्क्वायर कितना? +1। और ये कितना? -1 और ये क्या? +1। तो ये 1 -1 +1 -1 और क्या? +1। इससे तो ये कट गया, इससे तो ये कट गया, बच गया कितना? 1। यानी p-1 बराबर कितना? 1। p-1 बराबर कितना? 1। तो क्या गुणनखंड है या नहीं है? नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं है? क्योंकि एक यहाँ से स्थल बच गया। तो लिखेंगे क्या? अतः x+1 है ना, इसका x³ प्लस x² यहाँ भी बराबर नहीं होगा, x³ प्लस कितना
एक्स का पावर 4 प्लस कितना एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है क्या? गुणनखंड नहीं है। समझे? ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया। इसी प्रकार से हम तीसरा बना देते हैं। ध्यान से देखो, तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है? एक्स का पावर 4 प्लस कितना 3x क्यूब प्लस कितना 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ हल लिखेंगे। क्या लिखा हुआ देखो, x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस कितना 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और x का मान हर जगह हम लोग कितना लेंगे -1। कितना लेंगे -1। तो देखो पी एक्स बराबर मेरा कितना दिया, x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1, और x के जगह पर हम लोग को रखना है कितना -1। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर कितना 3 प्लस 3 इंटू -1 का पावर कितना 2 प्लस -1 प्लस कितना 1। अब देखो -1 का पावर 4 करो तो कितना हो जाएगा 1, और ये देखो प्लस 3 गुने कितना -1 का क्यू करेंगे तो कितना माइनस गुने माइनस प्लस प्लस गुने माइनस कितना -1 प्लस यहाँ देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो कितना 3 गुने 1 -1, और ये क्या +1। अब देखो 1 हाथ कहाँ पे यहाँ पे -1 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 गुने -1 गुने -1 गुने कितना -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। समझे? ये 1 प्लस 3 गुने कितना तो -3, ये +3 -1, और ये क्या +1। अब ध्यान से देखो कौन कटेगा, तो -3 और +3 कट गया, -1 + 1 कट गया, तो p -1 बराबर फिर कितना बच गया एक। तो क्या गुणनखंड है? तो क्या लिखेंगे x + 1 किसका x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है क्या? नहीं है। समझे? सेम कंडीशन से चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस कितना √2x प्लस कितना √2 कितना दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो सेम काम करेंगे क्या, इधर देखो हल क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 प्लस √2x प्लस कितना √2। समझ पा रहे हैं? तो क्या लिखाएगा देखो, x का मान हम लोग कितना लेंगे -1, तो p -1 x का क्यू करो तो कितना -1 का क्यू -1 का स्क्वायर -2 प्लस कितना √2 इंटू कितना -1 हो जाएगा क्या यहाँ पे -1 प्लस कितना √2। तो देखो -1 का होल क्यू करो तो कितना हो जाएगा -1, ये माइनस और -1 का होल स्क्वायर करो तो कितना 1, -1 का होल स्क्वायर कितना 1, और आगे माइनस पहले से लगा हुआ -2 प्लस कितना √2 इंटू कितना -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2। तो देखो -1 कितना हो जाएगा -2, और ये क्या ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या प्लस √2, और ये क्या प्लस √2। तो ये ध्यान से देखो कहीं कुछ और है क्या, बुक में देखो तो 2 माइनस √2 है क्या, आंसर कितना है देखो। हाँ ध्यान से देखो, अब ये -2 और ये +2 कट गया, और यहाँ √2 + √2 कितना हो गया 2√2 हो गया। कितना हो गया 2√2। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्या x + 1 किसका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर -2 + √2x + √2 का एक गुणनखंड है क्या? गुणनखंड नहीं है। चलो नोट करो फटाक से। दूसरा नंबर देखो क्या बोला सुन,
निम्नलिखित प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। सिंपल सी भाषा में देखना है हम लोग को, क्या ज्यादा उतना नहीं देखना। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो स्टार्ट किया ना। पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिए, 2x³ प्लस कितना x² माइनस 2x-1, और जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ, x+1। भागा देते जाइएगा ना तो बहुत लंबा जाएगा, भागा दीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसको तरीके से क्या बनाना है, हल लिखिए, और हल लिखने के बाद क्या लिखिए कि पी एक्स बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 2x³ प्लस कितना x² माइनस 2x माइनस कितना 1, और जी एक्स मेरा कितना दिया हुआ है, x प्लस कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना। जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, x+1। तो हम लोग को एक सपोज कर लेना है कि जी एक्स बराबर कितना 0, और तो x+1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना -1। वही क्वेश्चन के लिए वही कंडीशन फिर से तैयार हो गया। और जब x बराबर -1 हो गया तो पी एक्स के जगह पर जहां x लिखे हैं वहां पे क्या लिख देंगे -1, और 2 गुने -1 का क्यूब प्लस कितना -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने -1, और ये माइनस कितना 1। अब देखो 2 गुने -1 का होल क्यूब कितना -1 है ना, और ये -1 का होल स्क्वायर कितना +1, ये माइनस गुने माइनस क्या प्लस, और ये माइनस 2 गुने माइनस है कितना -2, और ये कितना +1, और ये कितना +2, और ये कितना -1। फिर देखो यहाँ पे ये -2 ये +2 ये +1 है, ये कितना -1, ये कितना 0, तो p -1 बराबर कितना आ गया 0। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड। जी एक्स क्या है, पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। हो गया। फिर ध्यान दो दूसरा, देखो अगला ध्यान दो, क्वेश्चन क्या लिखा तो पी एक्स बराबर कितना x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है कुछ देर बाद। पी एक्स बराबर कितना x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस कितना लिखा हुआ 1, और जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ x+2। जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ x+2 दिया हुआ। सेम कंडीशन सेम काम करना है ना। देखो जी एक्स हल लिखिए हम लोग, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देखो पी एक्स बराबर मेरा कितना दिया हुआ x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस कितना 1, और जी एक्स बराबर कितना x+2। फिर वही काम क्या करेंगे, जी एक्स बराबर कितना लेंगे 0, जी एक्स बराबर कितना ले लेंगे 0, और x+2 बराबर कितना ले लेंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखो p यहाँ पर x के जगह पर क्या लिखेंगे p-2, तो x का क्यू यानी कितना -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू कितना -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना -2 प्लस कितना 1। अब 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4 दूना कितना 8, और यहाँ पर कितना -8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुने कितना 4, 3 दूना कितना 6, और ये कितना +1 -8 4 तिया 12 -6 प्लस कितना 1। अब देखो -8 और -6 -14 12 और 1 कितना 13। अब -14 में -13 गया तो कितना बचा -1, यानी p-2 बराबर कितना आ गया -1। तो क्या गुणनखंड है, क्या लिखेंगे हैं जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड एक गुणनखंड क्या है नहीं है। ये हो गया। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस कितना 6, और जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है x माइनस कितना 3 दिया हुआ है। जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है x माइनस 3। तो हम लोग हल लिखे, और हल में जो क्वेश्चन दिया उसको लिखे। पी एक्स बराबर कितना x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस कितना 6, और जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है x माइनस 3। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जी एक्स बराबर कितना ले लेंगे 0, तो x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो P3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे
P3। तो x का q लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का q माइनस कितना 4 गुने 3 का स्क्वायर, तो कितना 4 गुने 3 का स्क्वायर प्लस कितना 3 प्लस कितना 6। तो 3 को क्यों करो, 3 3 होती है कितना, समझ में आ रहा है ना, 3 3 होती है 27 माइनस 4 गुने 3 का स्क्वायर करो तो कितना 9 प्लस कितना 3 प्लस कितना 6, 27 माइनस कितना 36 प्लस 36 कितना 9, 27 9 प्लस 9 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी P3 बराबर कितना 0। तो अर्थात क्या लिखेंगे, GX PX का एक क्या है गुणनखंड है। चलो नोट